बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी, हम लोग अभी क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया का सबसे बड़ा भुगतान समाधान यूपीआई और रुपे कार्ड से कौन सा देश जुड़ा है। मतलब ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाले कार्ड से जो भारत का बना हुआ कार्ड है उसको भी किस देश ने अडॉप्ट किया है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने उसको स्वीकार किया है। यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट UEFA खेलने वाली जो भारत की मतलब भारत की तरफ से जो है पहली महिला फुटबॉलर कौन सी है। भैया जैसे कहने का मतलब ये है कि भारत में फुटबॉल की जो स्थिति है वो गंभीर है। भारत में फुटबॉल का बहुत क्रेज है नहीं, लोग खेलते वेलते हैं नहीं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि भारत की कोई महिला जो है वह जा करके और यूरोपियन क्लब से खेल रही हैं। तो ये हमारा अचीवमेंट है। तो इसमें जो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों वो होगा मनीषा कल्याण। ये गई हैं मनीषा कल्याण, तो ये इसका आंसर होगा मनीषा कल्याण। हाल ही में HDFC बैंक ने कहाँ पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है। तो HDFC बैंक ने जो है केरल के कोझिकोड में, यहाँ पर जो है केवल महिलाएं ही कार्य करेंगी। HDFC बैंक है और इसने केरल के कोझिकोड में जो है अपनी पहली महिला शाखा खोली है। आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि देश में पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस जो है, AC इलेक्ट्रिक बस, तो इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है देश में पहली। तो भैया इसके अंदर जो है इसका आंसर होना चाहिए मुंबई में। मुंबई में शुरू किया गया है। हाल ही में किस नाम से, आंसर जो होगा आपका ये मुंबई होगा, इसमें शुरू किया गया है। हाल ही में किस नाम से ऑस्ट्रेलिया में भारत सहित 11 देशों की बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक वायु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में भारत सहित जो 17 देश गए हैं उन्होंने आपस में मिल करके जो लड़ने वड़ने की जो स्ट्रेटजी बनाई है, तो उसका मतलब भाई अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम कैसे लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तो कोऑपरेट करने के लिए, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, एक दूसरे की लैंग्वेज समझने के लिए उन लोगों ने एक अभ्यास किया जिसका नाम था पिच ब्लैक 2022। आंसर क्या बच्चा, पिच ब्लैक 2022। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो इसमें जो गोवा है, गोवा जो आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा हर घर जल प्रमाणन। हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया है। तो भैया इसमें आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा इसमें, महाराष्ट्र ने दर्जा दिया है। तो इसमें आप आंसर मारेंगे C, महाराष्ट्र। यानी कि आपसे प्रश्न आएगा तो आप इसका आंसर मार देना। दही और जो हांडी है उसको साहसिक खेल का दर्जा दिया है किसने, महाराष्ट्र ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 194 है, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो बच्चों जो विलियम रूटो हैं ये केनिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के भाई साहब, केनिया। और केनिया कहाँ पर है, अफ्रीका में। अफ्रीका में एक देश है वहाँ पर केनिया। अगर आप मैप पर देखोगे तो कुछ इस तरह का है अफ्रीका, कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर एक देश है केनिया, है ना, यहाँ पर केनिया है। तो वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आप यहाँ से आगे आओ। 16 अगस्त 2022 को किस समुदाय ने अपना नव वर्ष नवरोज के रूप में मनाया है। तो नव वर्ष नवरोज के रूप में मनाया है, तो ये पारसी समुदाय के लोग हैं। ये पारसी समुदाय के लोग हैं। और इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए सी इसका आंसर लिखो, पारसी समुदाय के लोग हैं। आप यहां से बढ़ो भी। हाल ही में किस देश के स्टार ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो किसने ले लिया भैया, तो आयरलैंड ने ले लिया है। ये केविन ओब्रायन जो हैं ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए MD किसे बनाया गया है। तो भाई साहब राज किरण राय साहब जो हैं इनको नया MD बनाया गया है। किसको, राज किरण राय को। हाल ही में SBI ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली ब्रांच किस शहर में खोली है। किस शहर में खोली है। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो किस शहर में खोली, तो बेंगलुरु में खोली। इसका आंसर किस में खोली, बेंगलुरु में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल ने निम्नलिखित में से कौन नियुक्त किए गए हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा अल्केश कुमार शर्मा। अल्केश कुमार शर्मा को जो है उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को किस नाम से स्वदेशी एंटी पर्सनल माइन सौंपा है। तो इसका नाम था बच्चों निपुण।
क्या नाम था, निपुण के नाम से सौंपा है। इसमें और भी ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा बच्चा पार्टी, वो होगा निपुण, निपुण के नाम से सौंपा है। आप यहाँ से आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के मूल और ओमिक्रॉन दोनों स्वरूप के खिलाफ कारगर बूस्टर टीके को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो बच्चों ये ब्रिटेन था जिसने इसको मंजूरी दिया था। क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बस 2-3 बार ध्यान से पढ़ लीजिए। आप जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें आंसर टिक कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। किस उद्योगपति ने वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले स्टार्टअप गुड फेलोज की निवेश की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ये रतन टाटा साहब हैं, लेकिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, छोड़ देना इसको। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उदार शक्ति नामक युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उदार शक्ति नामक, तो उदार शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास हुआ था बच्चों, ये मलेशिया के साथ किया था भारत ने। किसके साथ किया था? मलेशिया के साथ। आंसर क्या होगा आपका? सी। आप यहां से आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरोस ने संयुक्त राष्ट्र का नया जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये साइमन स्टील जो हैं ग्रेनेडा, इनको जो है अपॉइंट किया गया है। एक राष्ट्र है ग्रेनेडा, ये वहाँ के रहने वाले हैं, और साइमन स्टील इनको अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार ड्रोन से दवाई सप्लाई योजना की सफल शुरुआत की है? तो वो कौन सा देश होगा बच्चों? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ड्रोन जो है सिस्टम, उससे दवाइयों की सप्लाई हो रही है। हाल ही में भारत ने किस देश को डॉर्नियर समुद्रटोही विमान उपहार में दिया है? तो श्रीलंका को दिया बच्चों। किसको दिया है? श्रीलंका को। हमारा पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका है जो कि गरीब राष्ट्र है, तो भारत ने उसको सहायता दी है। नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से अगले 25 साल के लिए कौन से लक्ष्य की घोषणा की है? तो भैया पंच प्राण की घोषणा की है। किसकी घोषणा की है? पंच प्राण की। 75वां स्वतंत्र दिवस पहली बार लाल किले में डीआरडीओ द्वारा विकसित किस स्वदेशी तोप से सलामी दिया गया? तो इसमें डीआरडीओ ने हविज्जर गन जो है, ये डीआरडीओ ने विकसित किया था और इसी से अभी सलामी दी गई है, तो मतलब दिया गया है। भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गूगल ने किस नाम से एक डिजिटल पेज अपनी वेबसाइट पर लाइव किया? तो बच्चों ये जो डिजिटल पेज था, इसका नाम था भारत की उड़ान। क्या नाम था बच्चों इसका? भारत की उड़ान। द्रौपदी राष्ट्रीय मुर्मू ने भारत में शांति के दौरान अशोक चक्र के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कीर्ति है, किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है भैया, देखो इसमें जो है ये पाओ तिसेंटे गोइते, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुदीप सरकार भी इम्पोर्टेंट है, एनके देवेंद्र प्रताप सिंह भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि तीनों को दिया गया है, तीनों को दिया गया है। भारत में पहली बार विभाजन विभीषिका दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये 14 अगस्त को मनाया गया है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया गया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में रणबीर सिंह को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो बच्चों इसमें फिल्म 83 जो है, फिल्म 83 के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। फिल्म 83, ये आंसर है आपका फिल्म 83, राइट। तो क्वेश्चन नंबर है 267 और कह रहा है ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन ने किसे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया गया है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है गुजरात। राज्य कौन सा बच्चा है? गुजरात। आईसीसी ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो भैया 2025 जो होगा वो कहां पर होगा? भारत में होगा, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने फैसला लिया भाई साहब? तो वो देश है रूस। रूस जो है ये छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ये छोड़ने का फैसला लिया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? जो राष्ट्रमंडल खेल अभी संपन्न हुए हैं, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये ब्रिटेन के बर्मिंघम में किया गया, राइट। ब्रिटेन के बर्मिंघम में किया गया है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के शुभारंभ समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो भाई जब 2022 ये शुरू हुआ था, अभी गेम जब शुरू हुआ था,
तो इसमें 2 लोगों ने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया था और वो 2 लोग कौन-कौन से थे? तो एक तो पीवी सिंधु थी और दूसरा मनप्रीत सिंह थी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। किस राज्य में महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है? तो बच्चों ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। महतारी का मतलब होता है माँ। तो जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है। किस थीम के साथ जुलाई 2022 को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है? तो वो थीम क्या थी बच्चों जिससे मनाया गया? कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज, यानी कि प्लास्टिक के प्रयोग को कम करिए। कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज, इसके प्रयोग को कम करिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IBXX कहाँ स्थापित किया गया है? दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अभी आपसे नहीं पूछेगा, बट आप इसको देख लेना कि इसका आंसर है गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में स्थापित किया गया है। विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सबसे ज़्यादा जो है मतलब बैठकें जो हुई हैं क्वालिटी के साथ, वो केरल में हुई हैं। लोगों ने वहाँ डिबेट किया है, राज्य के विकास के लिए काम किया है। भारतीय सेना ने कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को नया नाम क्या दिया है? तो नया नाम क्या दिया है? तो उन्होंने इसका नाम रखा है गन हिल। क्या नाम रखा भैया? गन हिल। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए कोई भी मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा बना है? तो भाई संकित महादेव सरगर, ये जो हैं इन्होंने भारत के लिए जो गोल्ड मेडल जीता है। जुलाई 2022 में किस राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान मतलब प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया गया है? तो ये तमिलनाडु पुलिस को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया बच्चों? तमिलनाडु पुलिस को। संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन अभी कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो मैंने आपसे पहले भी इस क्वेश्चन की चर्चा की थी, ताशकंद में हुआ है। ताशकंद कहाँ है? कजाकिस्तान में है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज का CEO कौन बना है? तो पेटीएम पेमेंट सर्विस का CEO जो है नकुल जैन साहब बनाए गए हैं। नकुल जैन साहब बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो बच्चों बुरहानपुर जिला जो है ये बन गया है। बुरहानपुर जिला ये हर घर का प्रमाणित जिला बन गया है। विश्व बैंक ने किस भारतीय को अपना प्रमुख अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये इंदरमीत गिल जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है, इंदरमीत गिल को। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने हेतु किस नाम से एक अभियान चलाया है? तो क्रिएट फॉर इंडिया अभियान। क्या है उसका नाम? क्रिएट फॉर इंडिया अभियान। इसमें आंसर क्या होगा आपका? बी। आप यहां से आगे बढ़ो। भारत में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने मिलियन डॉलर का योगदान दे रहा है? तो भारत में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए कितने मिलियन डॉलर का योगदान दे रहा है? तो बच्चों इसमें 2.5 मिलियन डॉलर का योगदान दे रहा है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? UNO दे रहा है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है? तो बच्चों इसमें मनोज मुकुंद नरवड़े हैं, इनको सम्मानित किया गया है। मनोज मुकुंद नरवड़े को। 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक कहां प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग विमेन लीग का आयोजन किया जा रहा है? कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली में। किस राज्य ने स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की चौथी वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया? किसने मनाया भाई साहब? तो दिल्ली ने मनाया। हैप्पीनेस उत्सव को किसने मनाया? दिल्ली ने मनाया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो बच्चों इसमें नीरज चोपड़ा आपको पता है कि रजत पदक जीत के लाए थे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने रजत पदक जीता था। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में
फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो इसके लिए जो है अजय देवगन को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है भाई साहब, तान्हाजी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको? अजय देवगन को। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के कौवें प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई कौवें नहीं है, ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। कौन है ये? 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। यूएई ने साउथ के किस सुपरस्टार को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? गोल्डन वीजा देकर मतलब वो कभी भी यूएई में जा सकते हैं। तो बच्चों कमल हसन को सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया है? कमल हसन को जो है गोल्डन वीजा दिया गया है, मतलब वो कभी भी जो है यूएई में जा सकते हैं। राइट, यहां से आगे बढ़िए। जो अगला क्वेश्चन है भैया एकदम बढ़िया से तैयार कर लो, क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, फंस जाएंगे एग्जाम में। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस तिथि से हर घर तिरंगा अभियान नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान लॉन्च किया है? किस तिथि से किया है? तो 13 से 15 अगस्त 2022 तक ये जो है सरकार की योजना थी। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसे सौंपी है? तो गोवा को सौंपी भाई साहब, गोवा को। जो ओलंपिक संघ ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसको सौंपी है? गोवा को। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 2022 में भारत 199 देशों में किस स्थान पर रहा? तो भाई साहब 87वें स्थान पर रहा। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें जो है कर्नाटक को जो है पहला स्थान मिला है। श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो ये रानिल विक्रमसिंघे हैं, ये 8वें राष्ट्रपति बने हैं। राइट। उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के किस उम्मीदवार को हराकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो द्रौपदी मुर्मू साहब ने किसको हराया है? तो भैया द्रौपदी मुर्मू साहब ने इसमें से किसको हराया है? तो इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया है, और ये विपक्ष से क्या कर रहे थे? चुनाव लड़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ HIF के अध्यक्ष कौन है? तो HIF के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? सैफ अहमद साहब बनाए गए हैं। 300 क्वेश्चन नंबर, पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना बच्चों? तो हिमाचल प्रदेश जो है ये भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो भाई साहब वो पहला जो है उसका नाम है वरुण। किस नाम से किया है? वरुण के नाम से किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से मनी ऑर्डर यानी कि धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ज्यादा जो है भारत रहा है भाई साहब। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता 2022 में क्या बदलाव किया है? तो क्या बदलाव किया भैया? तो इसमें बदलाव ये किया गया है कि तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है, ये प्रावधान कर दिया गया। मशीन और पॉलिएस्टर से बने ध्वजों को उपयोग करने की अनुमति, ठीक है भाई, पॉलिएस्टर के और मशीन से बने हुए ध्वजों को प्रयोग करने की अनुमति मिल गई है। तो ए और बी दोनों सही, दोनों बदलाव किए गए। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। किस राज्य में स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया गया है? तो भैया ये शुरू करना असम है। कौन सा राज्य है बच्चों? असम। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो भाई साहब ये कुवैत के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कहाँ के? कुवैत के। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता आयोजित की गई है? तो बच्चों ये किसके अध्यक्ष? तो जर्मनी और मिस्र दोनों में हुआ है इसका। तो ए और बी जो होगा दोनों आंसर होगा इसका। ताशकंद में एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम के महिला वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भाई भारत की तरफ से जो है चारू लक्ष्मी ने इन्होंने जीता है अवार्ड। क्या जीता है? चारू लक्ष्मी ने जीता अवार्ड। बीसीसीआई का आचरण अधिकारी और लोकपाल कौन है? तो भैया अभी जो विनीत शरण हैं ये बीसीसीआई के आचरण अधिकारी हैं और लोकपाल भी बने हुए हैं।
भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना का अनावरण किया है? तो भैया स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन का उपयोग करने में कौन सा राज्य अव्वल है? स्मार्ट सिटी के तहत तो भाई साहब तमिलनाडु जो है ये सबसे अग्रणी राज्य है। किस तिथि को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए अच्छा देशों की सूची में भारत 52वें स्थान पर किस स्थान पर रहा? तो ये रहा है भाई साहब 36वें स्थान पर। किस पर रहा है? 36वें स्थान पर रहा है। आप यहां से आगे आइए। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो संजय अग्रवाल साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। आंसर क्या होगा बच्चों? संजय अग्रवाल। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया बच्चों जयपुर में। कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। पीवी सिंधु ने महिला एकल फाइनल में किस देश के खिलाड़ी वांग जी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो वो चीन के खिलाड़ी थे। कहाँ की थी ये? चीन के खिलाड़ी। उसको हरा करके उन्होंने 2022 का खिताब जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2021 के मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है? किसे किया भाई साहब? तो इसमें दिया मिर्जा को भी सम्मानित किया है और अफरोज शाह को भी किया है। तो ए और बी दोनों इसका आंसर सही है। स्पेन में आयोजित 41वें बिलाडी बर्नास्टिक इंटरनेशनल शतरंज ओपन बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। किसने जीता भैया? अरविंद चिदम्बरम ने। हाल ही में भारतीय सेना की कौन सी पनडुब्बी देश की 35 साल की शानदार सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हो गई? तो कौन सी थी वो? आईएनएस सिंधु ध्वज। कौन सी थी वो? आईएनएस सिंधु ध्वज थी। ये मुक्त हो गई है। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? तो लेटन हैविट को। किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीआर संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो भाई साहब राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी को। ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा? ये वाला होगा, बी वाला इसका आंसर बच्चों। ठीक है, इनको आप तैयार कर लीजिए। इसी के साथ हम लोग आगे भी क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। आगे देखिए